हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट वन। तो आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट वन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट वन ये लास्ट ईयर तक क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में नहीं था, जो इसी साल यहाँ पे ऐड किया गया है सिलेबस में। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक हम ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका समझेंगे, देन टाइप्स ऑफ एरर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। एक्सेप्शन क्या होती हैं? एक एरर होती हैं, एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये इनमें हम किस किस तरह के एरर्स हमारे पास आती हैं। तो इट में भी सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। देन उसके बाद हम एक्सेप्शंस क्या हैं और बिल्ट इन एक्सेप्शंस इन पाइथन जो होते हैं वो क्या होते हैं। पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, समटाइम ए प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन डज नॉट एग्जीक्यूट द कोड सक्सेसफुली। कई बार कोई प्रोग्राम आप लिखते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका कोड या तो सक्सेसफुली क्या नहीं होता, कंपाइल नहीं होता, या ये कह सकते हैं एग्जीक्यूट नहीं होता, और टर्मिनेट एबनॉर्मली। ठीक है, वो या तो एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है, या क्या करता है, गिव सम अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। कोई ऐसा आउटपुट आता है जो जिसका एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जब आपका प्रोग्राम बिहेव करता है, तो क्यों करता है, पहले सबसे पहली बात है कि करता क्यों है ऐसे। बिकॉज ऑफ एरर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, कोई ना कोई एरर होती है। तो इट में बी सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, और यू कैन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट अनदर आता है। टाइप ऑफ एरर इज ठीक द रन टाइम एरर। ठीक है, तो इन बेसिकली थ्री जो एरर्स है, थ्री कैटेगरी जो है एरर्स की, इन्हीं कैटेगरीज में इस तरह के एरर्स, उनमें कोई ना कोई एरर होती है, जिससे वो जो प्रोग्राम होता है वो सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम यही यहाँ पर यही सब कुछ समझने जा रहे हैं कि सबसे पहले कि एरर क्या होती है, और एरर को हम एक्सेप्शन बोलेंगे कि ये कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, और यदि हम देखें तो कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं कि जो पाइथन की लाइब्रेरीज में डिफाइंड होते हैं, कि यदि ऐसी सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह के जो एरर होंगे, वो जो जितने भी पाइथन लाइब्रेरी में डिफाइन होंगे, उन पे भी हम एक बार एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ हम इस वीडियो लेक्चर में केवल ये समझने जा रहे हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, एरर्स क्या होती हैं, और नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि वो एरर्स हम कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर? तो आई थिंक हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले इसके बारे में पता हो कि टाइप्स ऑफ एरर, और क्योंकि जो एक्सेप्शंस होते हैं एक टाइप एरर है वो, और उसको आपको हैंडल कैसे करना है प्रोग्राम में, ये सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यदि देखें तो कॉमनली जो एरर्स हैं उनको थ्री कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है, या ये कह सकते हैं कि तीन कैटेगरीज होती हैं। सिंटेक्स एरर, फर्स्ट वन इज द सिंटेक्स एरर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सिंटेक्स एरर क्या होता है। सिंटेक्स, उसके नेम से पता रहे कि यदि आपका प्रोग्रामिंग सिंटेक्स आपने सही नहीं लिखा है, दैट इज द सिंटेक्स एरर, दैट मींस वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग रूल। सिंपली भाई आपने ये पी प्रिंट किया है, यहाँ पे देख देख पा रहे हैं आपकी प्रिंट किया है, पी को कैपिटल कर दिया आपने। ठीक है, क्या है प्रोग्रामिंग रूल, आपको क्या कहता है कि आपका स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ये किस तरह की एरर है, ये आपका सिंटेक्स एरर है। तो या आपने कहीं पे पंक्चुएशन मार्क, कॉमा है, कहीं पे सेमीकोलन है, ये इनका आपने गलत यूज किया है, या एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग रूल अलाउ नहीं करता, तो इसका वायलेशन यदि आप करते हैं, कैपिटल को स्मॉल कर दिया, ये सब कुछ हमारे सिंटेक्स एरर होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान पा रहे हैं। अब सेकंड पे हम बात करते हैं लॉजिकल एरर्स की। सेकंड टाइप की जो एरर होती है लॉजिकल, बेसिकली ये लॉजिकल एरर क्या होती है, एज द नेम इंडिकेट दैट इज द लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर दैट मीन्स जब जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम के लॉजिक को नहीं समझता, और उसे आउटपुट तो कुछ और चाहिए होता है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग में उस इस तरह की मिस्टेक करता है कि उसका जो आउटपुट है वो कुछ और आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यदि सिंपल सी बात है भाई, आप एडिशन करने जा रहे हैं, आपने वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, किसी और चीज का सिंबल दे दिया, तो सिंपल सी बात है एडिशन तो आएगा नहीं। तो यही यहाँ पर सिंपल सी एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं सामने। इस लॉजिकल एरर क्या है कि आप प्रोग्रामर हैं, आप सब कुछ लिख रहे हैं, आपका जो कोड है वो भी सही है, आपकी आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट सही हो रहा है, लेकिन जो आपका आउटपुट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है रेट और टाइम उसको बाई 100 होता है उसका। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको कहता है, लेकिन आपने क्या किया है यहाँ पे 1000 कर दिया है। तो डेफिनेटली इसको ये कोड सक्सेसफुली यहाँ पे रन करेगा, लेकिन आपका जो आउटपुट होगा वो हमेशा किसी भी कीमत में ये क्या होगा, गलत ही होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी 100। ठीक है, तो लॉजिकल एरर, ये लॉजिक है प्रोग्राम का। तो तो यहाँ पे जो आउटपुट जो आएगा, आपको 1000 की जगह पे 100 आप करेंगे तो आपका आउटपुट तभी सही आएगा। तो दैट इज द लॉजिकल एरर। तो या एक बार आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि व्हेन प्रोग्राम लॉजिक इज नॉट क्लियर और व्हेन प्रोग्रामर नॉट अंडरस्टूड द बिहेवियर ऑफ ईच ऑपरेशन इन प्रोग्राम। ठीक है, जब प्रोग्रामर को ये क्लियर नहीं होता उसको एक्चुअल में करना क्या है, या हर कोड, हर लाइन ऑफ कोड का या हर ऑपरेशन से वो अनअवेयर होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसको कैसे करना है, तो वहां पर इस तरह की एरर आती हैं एंड दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। ठीक है, इसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप की जो एरर हमारे पास आती है वो रन टाइम एरर आती है। देखिए, रन टाइम एरर केस में क्या होता है, आपने कोड लिखा, कोड कोड जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया, जैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो इस तरह के एरर्स आती हैं। तो इट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कभी भी ये रन टाइम एरर होंगे जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो किस तरह की एरर्स होती हैं, कॉमनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनसफिशिएंट मेमोरी। इनसफिशिएंट मेमोरी पहला केस है कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके लिए, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, या आपके सिस्टम की जो मेमोरी है, वो नहीं, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, या अवेलेबल नहीं है उस वक्त, तो वो इनसफिशिएंट मेमोरी इस तरह के एरर देता है। तो इस तरह की जो एरर होती है वो रन टाइम एरर में आएगी। ठीक है, सेकंड है डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो, यहाँ पे कोड आप देख पा रहे हैं कि नम वन हमने एक सिंपली यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया और इंटर फर्स्ट नंबर को हम इंटर कर रहे हैं। सिमिलरली हम सेकंड नंबर्स को यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, एज ए इनपुट हम दे रहे हैं। ठीक है, और हमने एक वेरिएबल लिया है डी भी, जिसमें हम नम वन को डिवाइड कर रहे हैं नम टू से। ठीक है, तो बेसिकली यदि आप इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करते हैं तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे आप आउटपुट देख रहे हैं, हम रन टाइम एरर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने रन किया प्रोग्राम को, एंटर किया 12 देन, और डिनोमिनेटर में आप जीरो यहाँ पे डालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये आपको जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे शो करेगा कि डिवीजन बाय जीरो। ये आउटपुट आप देख पा रहे हैं सामने कि डिनोमिनेटर किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं, इनवैलिड इंडेक्स। और ये कहता है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, आपने जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम का आउटपुट आपको बता रहा है कि आपका जो है उसमें वो जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज आपने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव ए लिस्ट 1 2 3, वी हैव 3 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट। कितने एलिमेंट्स हैं, 3, लेकिन हम इंडेक्सिंग यदि इसके देखेंगे तो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो जीरो किसका इंडेक्स होगा, वन का इंडेक्स होगा, ऐसे ही वन एंड टू। तो दैट मीन्स हमारा जीरो से टू तक इसका इंडेक्स, यहाँ पे हम इसका जो इंडेक्स होगा जीरो से और टू तक ही होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करने क्या जा रहे हैं, हम किस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, L3। L3 का मीनिंग जो है कि लिस्ट में जो 3 इंडेक्स पे आ रहा है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 जो इंडेक्स है उससे बाहर ही जा रहा है, मतलब आउट ऑफ रेंज हो रहा है। तो इस तरह का जो एरर होगा, आउटपुट आप देख पा रहे हैं कि इंडेक्स एरर, इसको हम इंडेक्स और लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा समझने वाली है, जब आप स्क्रीन पे देखें तो इधर आपको दिखाई दे रहा है जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर दैट मीन्स जो एक्सेप्शंस हैं, ये इनबिल्ट एक्सेप्शंस होते हैं और इसी तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जीरो देन डिवीजन एक साथ ही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह के ये जो एक्सेप्शन है, इनबिल्ट एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं पाइथन में। ठीक है, इसको हम आगे भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और सेकंड आपने देखा, सेकंड में इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स देन उसके बाद एरर, तो ये भी एक एक्सेप्शन पाइथन में इनबिल्ट एक्सेप्शन होता है इंडेक्स एरर का। ठीक है, तो यहाँ हमने अभी तक
3 तरह के एरर्स को समझ लिया कि कॉमनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर। पहला जो एरर था वो सिंटैक्स एरर था, जब प्रोग्रामिंग रूल का वायलेशन आप कर रहे हैं, कैपिटल को स्मॉल कर रहे हैं। सेकंड था कि आपका जो लॉजिकल एरर है कि आप प्रोग्राम का लॉजिक नहीं समझते और प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं, प्रोग्राम का लॉजिक आपको क्लियर पता नहीं कि कैसे एग्जैक्टली उसका आउटपुट आना है या हमें क्या फाइंड करना है और किस तरीके से होगा। तो वहाँ पे आपने देखा कि ये किस तरह के एरर थे, लॉजिकल एरर उसमें होगी। और थर्ड टाइप का था रन टाइम एरर, जिसमें इनसफिशिएंट मेमोरी वाली कंडीशन हो सकती है आपके पास, डिवीजन बाय जीरो का हो सकता है, और इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इंडेक्स एरर भी हो सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारे तरह के जो एक्सेप्शंस हैं वो पाइथन में हैं, तो उसको हम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करेंगे हम built in exceptions in Python. Built in exceptions in Python, तो these exceptions are defined in the Python libraries, right? ठीक है, ये क्लियर है कि पाइथन की लाइब्रेरी में ये एक्सेप्शंस यहाँ पे बिल्ट इन होते हैं, पहले से डिफाइन होती है। अब कौन से एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको अभी केवल यहाँ पे एक्सेप्शंस को थोड़ा समझ जाना है कि एक्सेप्शंस होते क्या है और बिल्ट इन एक्सेप्शंस कौन से होते हैं पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन में EOF एरर। EOF का मीनिंग होता है एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल दैट मीन्स ये एक्सेप्शन कब जनरेट होता है, ये उस वक्त जनरेट होता है जब आप क्या कर रहे हो, कोई फाइल को रीड कर रहे हैं। ये बेसिकली फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के जो प्रोग्राम आप करते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग द फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम यू विल फेस दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो वहां पर ये इस तरह के एक्सेप्शन आ सकती हैं कि आप फाइल को रीड कर रहे हैं और उस फाइल में कोई कंटेंट्स नहीं है और उसने सीधे हिट किया है एंड ऑफ फाइल पे, तो इस तरीके का एक्सेप्शन एंड ऑफ फाइल एरर या एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन इसको हम बोलेंगे। सेकेंड टाइप का है इनपुट आउटपुट एरर। इनपुट आउटपुट एरर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इनपुट आउटपुट एरर में क्या है कि ये कब होगा, कब रेज्ड होगा ये इस तरह का एक्सेप्शन, when input output operation such as print statement, the built-in open function or method of a file object fails for input output related reason। तो किसी केस में वर्क नहीं करते इस तरह के, तो ये जो ओपन फंक्शन है वो ओपन नहीं कर पा रहा है फाइल को, उसको फाइल नहीं मिल पा रही है, तो मेमोरी में उस फाइल को आप रीड करने जा रहे हैं और वहाँ पे फाइल नहीं है, तो इस तरीके का इनपुट आउटपुट जो होगा एक्सेप्शन जनरेट होगा। देन नेम एरर। नेम एरर ये भी एक एक्सेप्शन है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्ट इन एक्सेप्शन ये पाइथन में है। नेम एरर में देखेंगे हम रेज्ड व्हेन लोकल और ग्लोबल नेम इज नॉट फाउंड, ठीक है। जब कोई भी आपने डिफाइन किया है कुछ वेरिएबल है वो वहां पे उसको नहीं मिलता है, तो इस तरह का एक्सेप्शन जनरेट होगा। देन इंडेक्स एरर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो फॉर एग्जांपल यू हैव ए लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट व्हिच इज आउट ऑफ रेंज, क्लियर। तो ऐसा ऐसा एलिमेंट, ऐसा इंडेक्स आप वहां पे क्या करने जा रहे हैं, उस इंडेक्स पे एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं जो उसमें है ही नहीं, ठीक है। यदि मैंने बताया 0 से 2 तक है आपका इंडेक्स और आप थर्ड वाले 0 से थर्ड तक तो है ही नहीं, तो तीसरे वाले को आप एक्सेस कर रहे हैं तो नहीं इसको करेगा और इसमें क्या करेगा, इंडेक्स एरर आपको जनरेट करेगा। नाउ अनदर इज द इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर देखो, इंपोर्ट क्या होता है, सपोज आप कोई मॉड्यूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए number, so you will have to include import a file in your program, right? That तो import स्टेटमेंट से आप import करते हैं और फॉर एग्जांपल इन केस वो जो मॉड्यूल्स आप वहाँ पे import कर रहे हैं वो उसको नहीं मिल पाता है, ठीक है, उस मेमोरी में वो लिंक नहीं हो पाता है, वो है, वहाँ पर है नहीं, तो इस तरह का import एरर वो जनरेट करेगा। import एरर या import एक्सेप्शन, एरर एक्सेप्शन वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एरर है, ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है। देन टाइप एरर। टाइप एरर देखो, टाइप की जहां पर बात आती है तो आप सिंपली समझ जाएगा ना कि टाइप मतलब डेटा टाइप से बात कर रहा है और डेटा टाइप से रिलेटेड है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसमें आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राई टू कंप्यूट ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्ट्रिंग वैल्यू। अब आपको पता है कि इसमें इंटीजर वैल्यू होना जरूरी है, आप स्ट्रिंग वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप है
उसका तो स्क्वायर रूट होगा नहीं। तो आप इस तरह का जो एरर होगा वो टाइप एरर या टाइप एरर एक्सेप्शन हम उसको बोलेंगे, और इस उस केस में ही जनरेट होगा जब इस तरह की कंडीशन होगी। ठीक है, टाइप आपने, अब यहाँ पे हम वैल्यू एरर की बात करते हैं। वैल्यू एरर एक्सेप्शन क्या है? ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन देखिए, रेज्ड वन built in operation or function receive an argument that has the right type but an inappropriate value। ठीक है, आप दे तो रहे हैं स्ट्रिंग और उसमें पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू या कोई, दैट मीन्स जो वैल्यू है वो गलत है, उस अकॉर्डिंग टू उसके डेटा टाइप नहीं है, तो इस केस में वैल्यू एरर या वैल्यू एरर एक्सेप्शन वो जनरेट करेगा। क्लियर हो गया? अब आता है जीरो डिवीजन एरर। एज द नेम इंडिकेट, जीरो डिवीजन एरर, इफ यू आर डिवाइडिंग ए नंबर फ्रॉम जीरो, ठीक है, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको मैं पहले भी इस तरह के डिस्कस कर चुका हूँ रन टाइम एरर में कि ये तभी जनरेट होगा जीरो डिवीजन एरर जब आप के पास इस तरह की कंडीशन हो कि आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे मैं पहले कल कह चुका हूँ, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट की बात करेंगे, ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर जो एक्सेप्शन है वो कब जनरेट होता है? फॉर एग्जांपल हम स्टैक की बात करते हैं, हो सकता है आपने स्टैक नहीं पढ़ा हो अभी। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता है कि हम अभी जैसे स्टैक है या कोई भी, एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि एक हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में हम केवल उसमें, ठीक है, हम फोर वहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, फोर कॉलम में हमने फोर आइटम, उसका साइज है फोर, हमने फोर आइटम रख दिए, लेकिन अब हम फिफ्थ, एक बार हम फिफ्थ आइटम रखने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिफ्थ नहीं आएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए, तो ओवरफ्लो एरर। तो इस तरह के हम स्टैक में करते हैं कि स्टैक में यदि हमारा साइज 5 है, हमने 6 आइटम उसमें एंटर करने हैं, तो डेफिनेटली वो इस तरह का मैसेज देगा कि ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सेप्शन भी यहाँ पे क्या होते हैं? जनरेट होती है। की एरर की बात करेंगे, रेज्ड वन मैपिंग द डिक्शनरी की। अभी देखो की एरर क्या होता है, जब डिक्शनरी आपने यदि पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो डिक्शनरी के केस में क्या होगा, कीज होती हैं और कीज के साथ साथ उसकी वैल्यू उसको असाइन होती है। दैट मीन्स यदि आपको वैल्यू को रिट्रीव करना है तो आपको की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो वो की के थ्रू ही आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि उस की को एक्सेस करने जा रहे हैं जिस जो कि वहाँ पर मौजूद है ही नहीं, जो डिक्शनरी में है ही नहीं, या वो कहेगा कि की इज नॉट फाउंड। तो इस तरह का जो एरर होगा दैट इज की एरर एक्सेप्शन। ठीक है, वो की एरर जो यहाँ पे उसने दिया है इस तरह का एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कीबोर्ड इंटरप्ट। कीबोर्ड इंटरप्ट देखो, कई बार क्या होता है, हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, हम जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कि इन्फिनिट लूप चलता है और हम उस लूप को टर्मिनेट नहीं कर पाते हैं और उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें एक कीबोर्ड का इंटरप्ट देना पड़ता है उसको टर्मिनेट करने के लिए। जैसे हम कंट्रोल सी दे देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी से आपने देखा होगा वो लूप फिर टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह के जो एक्सेप्शन होते हैं दैट इज द कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपने अभी इस वीडियो लेक्चर में कम से कम एरर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, बिल्ट इन एक्सेप्शन, उनके बारे में आपने समझ लिया होगा। कि प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर रिसेंट अपडेट्स। थैंक